हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंडिया न्यूज के सबसे खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। क्यों तो आईपीएल भारतीय सितारों के लिए बहुत बेहतर नहीं रहा। हर कोई अपनी फॉर्म तलाश कर रहा है, फिर चाहे वो विराट कोहली हो या कप्तान रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत की बात करें, कोई भी अपने पुराने रंग में नजर नहीं आ रहा। लेकिन कोलकाता के खिलाफ मैच से टीम इंडिया के लिए एक खुशखबरी आई है। अब बुमराह धूम मचाते हुए अपनी लय में लौट आए हैं, वो भी कुछ इस अंदाज में कि बल्लेबाजों पर वो कहर बनकर इस तरह टूटे कि आईपीएल में अब तक का अपना बेस्ट प्रदर्शन कर दिया। इससे पहले जम्मू एक्सप्रेस यानी कि उमरान मलिक पहले से चर्चा में है। अब बुमराह का ये फॉर्म बताता है कि आने वाले दिनों में अगर ये दोनों तूफान एक साथ खेलें तो भी किसी भी विरोधी टीम की खैर नहीं। इस पर चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व भारतीय सिलेक्टर और क्रिकेटर सबा करीम। सबा करीम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ पैरी मैच प्रेडिक्शन में जाने माने कमेंटेटर चारू शर्मा भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जिनसे आप पूछ सकते हैं अपने सवालों के लिए @IndiaNews_ITV पर ट्वीट करते रहें। आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर आईपीएल एक्सप्रेस पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आईपीएल एक्सप्रेस अपने 15वें सीजन में पहुंच चुकी है। केकेआर के खिलाड़ियों ने मदर्स डे के दिन शेयर किए कुछ खास पल। गोल्फ खेलते नजर आए राजस्थान के बल्लेबाज रियान पराग। राजस्थान के तेज गेंदबाज कुलदीप यादव ने भी मनाया मदर्स डे। मां के साथ शेयर किया इमोशनल मैसेज। एक चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आई लव यू। हैदराबाद के खिलाफ जीत के बाद जश्न मनाते दिखे बेंगलोर के खिलाड़ी। चेन्नई की गेंदबाज सिमरन सिंह ने शेयर की अपने आईपीएल तक पहुंचने की जर्नी। केकेआर के खिलाफ मैच से पहले मुंबई का हुआ होटल में शाही स्वागत। नेट्स में गेंदबाजी करते दिखे मुंबई के ओपनर ईशान किशन। तो आगे बढ़ें और चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। एक तरफ उमरान मलिक हैं, जिन्होंने अपनी फॉर्म और रफ्तार से इन दिनों खूब सुर्खियां बटोरी हैं। हर कोई उनकी टीम में जगह को लेकर मांग उठाने लगा है। दूसरी तरफ भारतीय स्टार जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने कोलकाता के खिलाफ जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। साथ ही साथ बुमराह ने अपनी फॉर्म और लय में आने के संकेत भी दे दिए हैं। तो इंतजार कीजिए, अब ये भारतीय क्रिकेटर भी बहुत कुछ बदलने वाला है। भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि ये दो तस्वीरें आपको बता रही हैं। और चर्चा की शुरुआत में सबा सर से ही करूंगी। सबसे पहला सवाल सर है, जिस तरह से जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सबा जी, बुमराह के प्रदर्शन पर बात करें, उससे पहले आपसे अपने इंटरेस्ट का एक सवाल जानना चाहती हूं। क्या होगा जब उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह एक साथ भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे? मजा आने वाला है आनंद, क्योंकि ये दोनों के पास गति है। कल जो हमने देखा बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, 2-3 जो विकेट उन्होंने लिए, वो बल्लेबाजों को उन्होंने बाउंस आउट किया, वो भी गति के साथ। इसका मतलब यही है कि अगर दोनों छोर से आपके पास ऐसे स्पीडस्टर्स हैं, ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो 145-150 या उसके ऊपर की गेंदबाजी कर सकते हैं, तो किसी भी टीम के लिए उनको खेलना बड़ा कठिन होगा। तो ये शानदार कॉम्बिनेशन आने वाले समय में हो सकता है। अभी भी मुझे लगता है कि उमरान मलिक को बहुत कुछ सीखना है, उनके पास गति है, और अगर वो साथ साथ गेंदबाजी करेंगे बुमराह के, तो बहुत जल्द सीख जाएंगे। बुमराह ने ये दिखाया कि वो चैंपियन बॉलर हैं, इसीलिए वो भारतीय टीम के लिए ऑल फॉर्मेट बॉलर है। T20 हो, वनडे क्रिकेट हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, इस समय भारतीय टीम के लिए बहुत अच्छी खबर यह है कि उन्होंने वो फॉर्म वापस ले लिया है। इसके पहले पूरे के पूरे आईपीएल में उन्होंने सिर्फ 5 विकेट लिया था, और कल एक ही मैच में उन्होंने 5 विकेट और अपने नाम कर लिए। तो इस समय उन्होंने 10 विकेट ले लिए हैं। तो मुझे लगता है कि जिस रफ्तार के साथ, जिस अनुशासन के साथ बुमराह ने गेंदबाजी की है, वो बहुत ही अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए। चर्चा में आगे भी हम शुरुआत करेंगे और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबा सर, जिस तरह से कोलकाता के खिलाफ जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या उसने वो झांकी दिखा दी है जिसका इंतजार हर कोई भारतीय फैन कर रहा था?
उम्मीद तो मुझे भी यही है, क्योंकि एक चैंपियन बॉलर हैं। इसके पहले जिस प्रकार का फॉर्म उनको दिखाना चाहिए था, जिस तरह से नई बॉल से उनको गेंदबाजी करनी चाहिए थी या विकेट लेना चाहिए था, वो देखने को मिला नहीं था। पर कल के मैच में 4 ओवर में उन्होंने केवल 10 रन दिए, 5 विकेट लिए। उसके बाद भी उसके साथ साथ 1 ओवर उनका मेडन ओवर रहा, जहां पर उन्होंने विकेट्स भी लिए। ये दर्शा रहा है कि वो जो फॉर्म है धीरे धीरे करके वापस आ रहा है बुमराह के लिए। मुंबई के लिए अच्छी खबर हो सकती थी, पर इस समय बहुत देर हो चुकी है उनके लिए। इसी तरह के प्रदर्शन की उनसे उम्मीद की जा रही है जसप्रीत बुमराह से आने वाले मैचेस में भी, या फिर विशेष करके भारतीय टीम के लिए विश्व कप में। बिल्कुल, और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, मैं आपके पास आऊंगी। उमरान और बुमराह दोनों ही ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं, इस सीजन में रहे हैं, जिनकी टीम हारने के बाद भी मैदान पर अपने दमदार खेल के लिए मैन ऑफ द मैच जिनको चुना गया। ये किसी भी खिलाड़ी के मोटिवेशन के लिए कितना जरूरी होता है? देखिए ना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक बुमराह की बात करें तो वो तो एक सीजन कैंपेनर हो गए हैं, तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, वर्ल्ड के लीडिंग गेंदबाज हैं। और उमरान मलिक एक उभरते हुए सितारे हैं, अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन एक बहुत अच्छा टैलेंट है जिसको हमें ग्रूम करना है, जिसको मैनेजमेंट और कोचेस को संभाल कर रखना है, क्योंकि फास्ट बॉलर्स हमेशा इंजरी प्रोन होते हैं और वहाँ पर उनका जो वर्क मैनेजमेंट है जो उनको वो एक मैनेज करना बहुत ज़रूरी होगा। काफ़ी कुछ सीखना है अभी उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करने के लिए। और अगर वो अलॉन्ग द साइड बुमराह के खेलेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिलेगा और आने वाले समय में वो भी एक मैच विनर या एक बड़े स्टार बनकर उभर कर आएंगे भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपका सवाल। देखिए, सवाल तो मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं जसप्रीत बुमराह और उमरान मलिक को लेकर, लेकिन रितेंद्र, मेरा सवाल सबसे पहले ये जहन में आता है, राजकुमार जी हो या सभा हो, हर कोई कहते हैं अभी रॉ टैलेंट है, हमें इनको संभाल के रखना पड़ेगा, लेकिन क्या ये थ्योरी आपको ठीक लगती है? फास्ट बॉलर्स का करियर भी बहुत छोटा होता है, हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है वसीम अकरम को इमरान खान एक लोकल नेट से उठा के ले आया और सीधे पाकिस्तान के लिए उन्होंने खिला दिया था। ठीक वैसे ही वकार यूनुस से सलीम जाफर एक और लेफ्ट आर्म सीमर होते थे जिनकी रॉ थे एकदम, और उनको लाके कंट्री के लिए खिलाया गया और कंट्री के लिए उन्होंने सर्व किया लंबे समय तक। तो इस थ्योरी पे आप कितना बिलीव करते हैं कि एक तरफ जसप्रीत बुमराह है जो मेच्योर हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैसे हम उमरान मलिक को खिलाने की बात करते हैं चर्चा ये शुरू हो जाती है कि अभी उनको तैयार करना चाहिए, वो बहुत रॉ है। आप इस थ्योरी पे कितना बिलीव करते हैं? राजीव, मुझे तो समझ नहीं आती जब कोई ऐसे बात करता है कि उनको तैयार करना है। अब और कितना आप तैयार करेंगे? तो ऐसे बॉलर को तो यू हैव टू जस्ट गेट हिम इन, गिव हिम द इंडिया कैप, ऑनर हिम विद दैट, क्योंकि ये लड़का तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। ये लड़का तैयार है बैट्समैन को भगाने के लिए, जिस पेस से डालता है, कंसिस्टेंट पेस से डालता है। और ये आज की बात नहीं है, अगर पिछले सीजन भी आप देखें, इसकी रफ्तार बात करती है। तो अगर आप समय लेते हैं, अगर आप कहेंगे इंडिया ए पे जाए, डोमेस्टिक खेले, तो आप कहीं ना कहीं इनका जो समय है वो निकाल रहे हैं। अब जरूरी है, मुझे लगता है रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ बात कर रहे होंगे, सिलेक्टर्स बात कर रहे होंगे, बिकॉज अगर एक दिन भी लेट होता है इसको इंडिया खिलाने में उमरान मलिक को, तो वो जायज नहीं होगा। तो समय आ गया है कि जो रफ्तार की हम बात कर रहे थे, जो रफ्तार की हम उम्मीद कर रहे थे, रफ्तार का इंतजार कर रहे थे, वो उमरान मलिक के रूप में आ गया है। और आप सिर्फ ये सोचिए, जब बुमराह लय में होंगे और उमरान मलिक नया बॉल डाल रहे होंगे इन ऑल फॉर्मेट्स, तो क्या हाल होगा बल्लेबाजों का। तो जी हां, उमरान मलिक को आपको जल्द से जल्द भारत के लिए खिलाना होगा। एक सवाल सभा भाई मैं आपसे लेना चाहूंगा, जिस तरह से उमरान मलिक गेंदबाजी कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस आईपीएल में भारतीय तेज गेंदबाज हैं उनको टोज फैला दिया उन्होंने, उनको एक तरह से चैलेंज कर दिया कि आप भी आए मेरी तरह गेंदबाजी करें, धारदार यॉर्कर्स डालें, विकेट निकालें, और ये ना देखें कि रन थोड़े पड़ रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन विकेट निकालने की जो एबिलिटी उन्होंने दिखाई है वो बाकी के तेज गेंदबाजों को टोज पे लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है। हाँ राजीव, और इसी की आवश्यकता थी इस समय। आपको याद होगा पिछले विश्व कप में भारतीय टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि नई बॉल से हम विकेट नहीं ले पाए थे। और इस समय अगर उमरान मलिक जैसा एक तेज रफ्तार वाला गेंदबाज आपके पास है,
जो नई बॉल से विकेट ले सकता है, जो डेथ ओवर्स में भी आकर अच्छी गेंदबाजी कर सकता है, तो उसको ट्राई आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि उमरान मलिक इस समय तैयार है। मैं तो ये भी देखना चाहता हूं कि रेड बॉल क्रिकेट में वो किस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अनुभव है रणजी ट्रॉफी खेलने का। तो मुझे इंतजार है कि आने वाली श्रृंखला जो होने वाली है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, वहां पर उमरान मलिक को खिलाना चाहिए जसप्रीत बुमराह के साथ, और उसके आने वाले जो श्रृंखला होने वाली है इंग्लैंड में, वहां पर देखकर इन दोनों को बड़ा बहुत ही मजा आने वाला है। एक तरफ आपके पास जसप्रीत बुमराह होंगे और दूसरी तरफ आपके पास 155 में डालने वाला एक यंग युवा गेंदबाज है जो इंग्लिश कंडीशंस को ठीक प्रकार से एक्सप्लॉइट कर सकता है। बिल्कुल, हम चर्चा की आगे भी शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह और उमरान मलिक क्या कह रहे हैं अपनी गेंदबाजी को लेकर। डिटेल्स में जाना होता है कि कौन सा सिचुएशन था, विकेट कैसा खेल रहा था, ड्यू आता है कि नहीं, कौन से सिनेरियो पे आपने कौन से चांसेस लिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है विकेट के लिए। हम जैसे बैट्समैन पे देख के करता हूँ कि क्या करता है वो, उससे वीडियोस देखता हूँ पहले मैच से, तो फिर एक दिन उस पर काम करता हूँ कि कैसा खेल रहा है कैसे नहीं, उस पर यॉर्कर, स्लोअर्स, बाउंसर पे अपना काम करते जा रहा हूँ अभी। और चलिए, आप सुना क्या कुछ कहा दोनों ने। सवालों की तरफ आगे चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। राजकुमार सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए डेथ ओवर्स में जिस तरह से बुमराह ने गेंदबाजी की, जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर्स फेंकी, इस पूरी क्या पुराना बुमराह वापस लौट आया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, बुमराह जरूर थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे, लेकिन सभी जानते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या किया है, या तीनों फॉर्मेट्स में। अनन्या खाली T20 क्रिकेट में ही नहीं, T20 क्रिकेट से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसको वो आगे लेकर गए वनडे क्रिकेट में और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में, और वहाँ पर भी वो नंबर 1 बॉलर बने हैं वर्ल्ड के। तो हम सभी जानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, और वो उन्होंने कल करके दिखाया है। तो वो भारत के ही नहीं, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज हैं, और डेथ ओवर्स में उनसे बेहतर गेंदबाजी बहुत ज़्यादा लोग नहीं करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, वही उन्होंने कल करके दिखाया। राजीव, समय की थोड़ा कमी है, एक आखिरी सवाल अगर आप किसी से पूछना चाहें तो। देखिए, मैं सवाल रितेंद्र आपसे लेना चाहूंगा, क्या सिमिलरिटीज आप देखते हैं? जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए, मैच हार गया, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच बने। उमरान मलिक ने भी जब 5 विकेट लिए थे, उनकी टीम हार गई थी, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच बने थे। क्या सिमिलरिटीज आप देखते हैं उमरान मलिक और जसप्रीत बुमराह में? क्योंकि करियर दोनों का लगभग एक जैसा शुरू हुआ है। T20 फॉर्मेट में वो सुपरस्टार की तरह निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन बाकी अभी 2 फॉर्मेट आगे खेलना बाकी है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए राजीव, अच्छे संकेत आ रहे हैं। अगर हम सिग्नल्स की बात करते हैं, बुमराह की फॉर्म बहुत बढ़िया संकेत है, और उमरान मलिक जिस तरह कहर ढा रहे हैं बहुत बढ़िया संकेत हैं। और ये दोनों अल्टीमेट मैच विनर्स हैं। और जब टीम हारती है, अक्सर आपकी टीम में मैन ऑफ द मैच नहीं चुना जाता है, लेकिन अगर चुना जाता है वो दर्शाता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी खास है। और अगर राजीव हम वर्ल्ड कप T20 जीतना चाहते हैं, वहां पे विराट कोहली की फॉर्म, रोहित शर्मा की फॉर्म बल्लेबाजी में, और बुमराह की फॉर्म गेंदबाजी में बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। तो अब ऐसा लग रहा है बुमराह ने संकेत दे दिए हैं कि ही इज इन बिग फॉर्म, और वो खतरे की घंटी है प्रतिद्वंदियों के लिए। चलिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, अब वक्त हो चला है पैरी मैच प्रेडिक्शन का सेगमेंट का, जिसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुनील यश खालवा के पास, और उनके साथ लाइव जुड़े हुए हैं जाने माने कमेंटेटर चारू शर्मा, जो देंगे आपको सवालों का जवाब। इसीलिए अपने सवालों के लिए @IndiaNews _ITV पर ट्वीट करते रहें। तो सुनील, ओवर टू यू। और हमारे साथ जुड़े हैं क्रिकेट एक्सपर्ट चारू शर्मा। चारू, आप अपने फैंस के लिए तैयार हैं? जी, सभी के लिए, आपके लिए, फैंस के लिए, क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट के लिए, सभी के लिए तैयार। एब्सोल्युटली, ये होती है स्पिरिट। आज लखनऊ और गुजरात का मैच है, और दोनों टीमें क्वालिफाई हो गई हैं। आपको लगता है ये पूरा उतनी दमखम के साथ खेलेंगे? फैंस जानना चाहते हैं आज उनका माइंडसेट कैसा होगा। 100%। ठीक है, दोनों क्वालिफाई हो गए, लेकिन आगे जाके 1 और 2 होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ द होल क्वालिफिकेशन प्रोसेस। इफ यू आर इन 1 and 2, देन यू गेट एन एक्स्ट्रा चांस। तो ये 3rd और 4th ना हो जाए, इसलिए आज जीतना और आगे जीतना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम स्पोर्ट में और जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यूज करते हैं, मोमेंटम। ये मोमेंटम जारी रखना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, लखनऊ के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछला मैच वो बड़े नैरोली 2 बॉल से हार गए थे गुजरात की विरुद्ध। तो जब आगे जाके मिलेंगे ये प्लेऑफ्स में, तो लखनऊ को ये नहीं होना चाहिए कि यार हम तो 2 बार हार गए थे। तो इस बार लखनऊ को जीतना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बाद में जाके वो कहेंगे तो 1-1 था ना, फिर
ओके वी कैन स्टिल विन। तो साइकोलॉजिकल तौर पे भी बहुत जरूरी बात है। जी, बहुत बहुत अच्छा कहा आपने। मेंटल पार्ट बड़ा जरूरी होता है किसी भी स्पोर्ट में। अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। हार्दिक पांड्या द कैप्टन 10 में से 10 देंगे या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे? जी, मैं केएल राहुल को तो 10 में से 10 दे सकता हूँ, या 9.5 समझ लीजिए। द मोस्ट, और हार्दिक को थोड़ा सा कम, शायद 8.5। क्योंकि देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कप्तान का जो वर्ड वैल्यू होता है वो टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, जो भी उसका स्किल होता है वो ज्यादा परफॉर्म करे। अब हार्दिक राहुल जैसा बैट्समैन तो है नहीं, एक ऑलराउंडर है, लेकिन बॉलिंग इतना ज्यादा वो कर नहीं रहा है इस वक्त। 5 विकेट जरूर लिए हैं उसने, डिसेंट एवरेज आई मस्ट से, नॉट बाय इकोनॉमी रेट, बट रन्स करीब 300 कुछ बनाए एंड स्ट्राइक रेट ऑफ अबाउट 130। राहुल ने कम से कम 100 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं, 150, और उसकी स्ट्राइक रेट भी 155 करीब है। सो इन दैट डिपार्टमेंट टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आई थिंक राहुल हैज डन अ मच बेटर जॉब, क्योंकि पूरी टीम कहती है चलो कप्तान आगे से लीड कर रहा है तो हम भी पीछे पीछे बढ़िया सपोर्ट रोल देते हैं। अगर कप्तान अच्छी तरह लीड नहीं करे, थोड़े से रन वन नहीं बन रहे कप्तान के, तो पूरी टीम का एक जो होता है ना वो डाउन हो जाता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, कप्तान लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, और इसी में आपने यही देखा कि राहुल ने भी वही किया। एक बड़ा दिलचस्प सवाल है चारू, इसके अंदर कल एक आज मैच देखें आप, इसके अंदर भाई वर्सेस भाई है, तो क्या ये दीवार की सिचुएशन है? लेकिन माँ किसके पास है? बट यू नो आई हैव टू से इसका मतलब आप मैन ऑफ द मैच को कह रहे हैं, MOM। ट्रू, मॉम किसके पास है? देखिए आज का मैच, जो कल गया मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक तरफ से मतलब जिस तरह से मुंबई के बुमराह ने बॉलिंग की, बड़ा मजा आ गया, थोड़ा लेट ज्यादा हो गया, और जिस तरह पैट कमिंस कहाँ खो गया थे कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए, कहाँ उसको ले गए थे, इसको खिलाना चाहिए था हर बार, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और यहाँ खिला नहीं रहे। खैर आज के मैच पर अगर हम फोकस करें तो मैं एक बार फिर कह सकता हूँ कि मेरी पहली चॉइस थी शुरू से, आईपीएल के पहले से, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, एक बार फिर बोलूंगा, लखनऊ सुपर जायंट्स, क्योंकि उनका बैलेंस थोड़ा बेहतर है। गुजरात कभी कभी बड़े 1-2 मिराक्युलस मैच जीत गया बीच में, जो शायद उनको जीतने नहीं चाहिए थे, तो उनकी मतलब का पलड़ा तो भारी है ही, और एक स्पिरिट भी बहुत तगड़ी है। लेकिन लखनऊ आई स्टिल से इज अ बेटर बैलेंस टीम, और पहला मैच गुजरात से जो हार गए थे, और कप्तानी में तो कोई कमी नहीं, अगर राहुल ने फिर रन बना लिए तो मुझे लगता है कि लखनऊ को ये मैच जीतना चाहिए। बड़ा कांटेदार मैच होगा और क्लोज हो सकता है। मैन ऑफ द मैच कौन होगा, फैन का सवाल ये है। आपकी सही है। अब क्या बताएं भाई, कंटेंडर्स बहुत हैं, और पिछली बार मैंने रशीद खान का नाम लिया था, उसने काफी अच्छा काम किया था। हाँ जी। जी राहुल, अब चलते हैं, he has to lead from the front, और he has to lead from the front and do that well। अगर उसने इतना अच्छा किया, कुछ 70-80 बना लिए, तो मैन ऑफ द मैच का एक हफ्ता हो सकता है। और इसमें बैंगलोर का कोई लेना देना नहीं है। बैंगलोर का बड़ा योगदान है, उधर भी और इधर भी, लेकिन वो बाद में बात करेंगे। एंडी फ्लावर जो हमारे कोच हैं, इनका आने से काफी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है और इनका अलग माइंडसेट है। आपको लगता है ये ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है? जी, एंडी फ्लावर बड़े पक्के हुए कोच हैं, और लेकिन बाकी तो जो टीम के कोच हैं वो ऐसे नहीं कि कोई कच्चे हैं, मतलब सभी बड़े तगड़े कोच हैं। एंडी फ्लावर ने जो इंग्लैंड के लिए किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन ये मैं अब ये भी मैं 10 बार कह चुका हूं कि कोच का जो इन्फ्लुएंस है खासतौर से T20 टीम में बहुत कम है, और अगर उसको कुछ परसेंटेज दी जाए तो 4-5% उससे ज्यादा है। अब ठीक है, ये बात भी आप कह सकते हैं कि T20 मैचेस कभी बड़े एक बॉल से उधर जीते जा सकते हैं, लेकिन वो कोच के योगदान की वजह से भी, कोच बड़ी मेहनत करते हैं मालूम है, लेकिन कोचेस को भी मालूम है कि देखो मैदान के अंदर हमारा कंट्रोल तो 0 है, तो हम बाहर से कितना करेंगे, क्या करें। तो एंडी फ्लावर जैसे कोच का किसी टीम को की मदद होना तो जरूरी है, अच्छा है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप मान लीजिए, एक और मैं अगर उदाहरण दे दूं, गैरी कर्स्टन ने कितना बढ़िया काम किया था इंडिया के लिए, और लोगों ने कहा था गैरी गुरु और गुरु गैरी और ये सब, लेकिन पहले वो आए बड़ी मुश्किल से, उनको आरसीबी ने लिया, तो क्या किया उन्होंने आरसीबी के लिए, कुछ नहीं कर पाए ना। आरसीबी एक बार बल्कि लास्ट भी आ गए थे गैरी कर्स्टन के अंदर, तो और उन्होंने खुद कहा कि T20 गेम में और खासतौर से आईपीएल में बड़ा मुश्किल है किसी कोच को इतना आगे बढ़ना, क्योंकि अगर कहीं मान लो टीम ने ठीक नहीं किया तो ओनर लोग फटाफट सोचते हैं कि चलो इसको बदलो, उसको बदलो, कोच को बदलो, सबको बदलो, और कोच और प्लेयर्स का जो साथ साथ रहना कम से कम 2-3-4 साल,
तभी जाके एक वो ट्रस्ट, एक बॉन्ड बनता है जहां से परफॉर्मेंस को एक मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये नहीं कि अभी आए और किसी से बातचीत की और उसने अपना परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज कर दिया। 2 मिनट। तो एंडी फ्लावर के होने से एक कूल हेड जरूर है, एक्सपीरियंस्ड हेड जरूर है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि मैदान में कितना फायदा हो। जी, इसी के बाद चलते हैं अपने आखिरी सवाल पे। पहली मैच प्रेडिक्शन में आज आपका सोच है, आज की प्रेडिक्शन क्या कहती है? देखिए, मैं क्यों बताऊं? क्योंकि अगर मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझता हूं तो मैं इतना भी समझदार हूं कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूं वो भी एक्सपर्ट ही। तो मेरी एक सलाह है कि आप सब लोगों को जो एक्सपर्ट हैं, आप परिबैच पर जाइए, अपने प्रेडिक्शंस कीजिए, सही है तो जीतिए और सही नहीं है तो कोई बात नहीं, कल भी जीत लीजिए। ये बात याद रखिए कि परिमैच इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड बाय मिलियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो आज ही जाइए और खेल डालिए। #बाजी जीती। वेल, थैंक यू चारू। उसी नोट पे हम चलते हैं अपने स्टूडियो पे, जहां मेरे कलीग वेट कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू वेरी मच।